हाय फ्रेंड्स, फिर से क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि विलयन क्या है। विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण करते हैं तो वह विलयन कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो वो क्या कहलाता है? वो विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलीय विलयन क्या है? तो फ्रेंड्स जलीय विलयन क्या है? जब क्या होता है, विलेय का जल में विलयन। ठीक है, विलेय का जल में विलयन जो होता है वही क्या कहलाता है? जलीय विलयन कहलाता है। यानी कि जब क्या होता है, जल का जल में विलयन होता है तो वही क्या कहलाता है? जलीय विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, संतृप्त विलयन की परिभाषा दीजिए। यानी कि आपको बताना है कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वह होता है फ्रेंड्स जब विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसी ताप पर जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो? घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है? यानी कि आप विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? जब होता क्या है कि विलेय की मात्रा जो विलायक या विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली होती है, ठीक है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि होता क्या है, जब विलेय की मात्रा, ठीक है, विलायक या विलयन की मात्रा इकाई आयतन में घुली होती है। ठीक है, यानी कि जब विलयन की इकाई मात्रा, ऐसे कह सकते हो, जब विलयन की इकाई मात्रा इकाई आयतन में घुली होती है तो वह विलयन की सांद्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड काफ़ी अस्थायी होते हैं, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप कोलाइड विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। यानी कि आपको बताना है कोलाइडी जो होते हैं क्या होते हैं? कोलाइड काफ़ी अस्थायी होते हैं, उनके प्रक्रम का आपको नाम बताना है। कोलाइडी विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं, वो भी किस विधि से? तो फ्रेंड्स होता क्या है कि अपकेंद्रीयकरण जो होता है, ठीक है, अपकेंद्रीयकरण विधि जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है, कोलाइड विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है? यानी कि आपको बताना है कि किस कारक पर आधारित कोई भी विलयन क्या होता है? तनु सांद्र अथवा संतृप्त होता है। ठीक है, तो उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा पर आधारित कोई विलयन। ठीक है, यहीं पे समझना है फ्रेंड्स, उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, उसमें उपस्थित विलेय की जो मात्रा है पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समांगी मिश्रण बताइए। लकड़ी, चीनी का जलीय घोल, मिट्टी मिला जल। ठीक है, तो इसमें समांगी मिश्रण आपको बताना है। तो इसमें समांगी मिश्रण क्या होता है? चीनी का जलीय घोल। तो फ्रेंड्स समांगी मिश्रण का डिफिनीशन ये होता है कि जब दो या दो से अधिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल होता है तो वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण के कण क्या होते हैं? समान रूप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोसिन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। तो कैरोसिन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए, ठीक है, अलग करने के लिए क्या करना होता है? इनके घनत्व के अनुसार जो है विभिन्न परतों में पृथक किया जाता है। आंसर में कैसे कि ये आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन को परिभाषित कीजिए। आसवन से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? आसवन द्रव को गर्म करके वाष्प बनाने और तत्पश्चात वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव प्राप्त करने का प्रक्रम आसवन को विलेय अवाष्पशील ठोसों से द्रव को पृथक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये आप इसको हम आप समझोगे कि आसवन विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, आसवन विधि किसे कहते हैं? जब किसी भी ठोस को, ठीक है, जब किसी भी ठोस को या फिर द्रव को गर्म करके वाष्प में बदल दिया जाए। ठीक है, किसी द्रव को क्या कर दिया जाए?
किसी द्रव को वाष्प में बदल दिया जाए और उसके पश्चात वाष्प को ठंडा करके, ठीक है, वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव प्राप्त प्राप्त करने का प्रक्रम जो होता है वही आसवन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या है कि द्रव है, द्रव में समझो कि जल है, ठीक है, जल को क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा। वाष्पशील होने के बाद उस वाष्प को ठंडा करके क्या बनाना, जल बनाना ही क्या कहलाता है, आसवन विधि कहलाता है। उसके बाद है आसवन से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो आसवन को विलेय अवाष्पशील ठोसों से द्रव को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि वो विलेय जो क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, ठोस होते हैं, और अवाष्पशील ठोसों से क्या होता है, अवाष्पशील ठोसों से द्रव को अलग करने के लिए, ठीक है, द्रव को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय प्रक्रम क्या है, यह किस प्रकार उपयोगी है। तो क्रिस्टलीय प्रक्रम जो है वो क्या है, संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, ठीक है। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि उसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। अगर विलेय की मात्रा संतृप्त स्तर से बढ़ जाए तो विलेय की संतृप्त स्तर से अधिक मात्रा अविलेय या क्रिस्टल के रूप में आ जाती है। अगर इसे अपनी भाषा में समझा जाए तो क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी द्रव में विलेय इतना मिलाओ और उसे घोलते जाओ कि एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें क्या होगा कि उसका घुलना जो है, पदार्थ का घुलना जो है किसमें, द्रव में घुलना बंद हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय प्रक्रम कहते हैं, या फिर इसे अविलेय रूप में भी कहा जा सकता है। और क्या है, अतः संतृप्त विलयन से क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रणीय तथा अमिश्रणीय द्रव में अंतर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिश्रणीय द्रव दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव का मिश्रण विभिन्न परतों से पृथक हो जाता है जिनकी पृथकन सीमाएं स्पष्ट होती हैं। कैसे समझेंगे, मिश्रणीय जो होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण विभिन्न परतों में पृथक हो जाता है जिनकी पृथकन सीमाएं स्पष्ट होती हैं। और दूसरा क्या समझेंगे, अमिश्रणीय क्या होता है, अमिश्रणीय जो होता है द्रव दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण जो होता है विभिन्न परतों में पृथक नहीं होता और समांगी विलयन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझना है कि समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण सबसे पहले समझेंगे। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले हों या फिर मिलते हों, ठीक है। वह मिश्रण जिनमें क्या हो, वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव, ठीक है, मिश्रित पदार्थ के अवयव जो हों क्या हों, समान रूप से मिले, वही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन। चीनी का विलयन का मतलब फ्रेंड्स, चीनी को जब पानी में मिलाया जाता है तो चीनी का विलयन कहलाता है, और जब नमक को पानी के साथ मिलाया जाता है तो नमक का विलयन कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिनमें इनके कण जो दो या दो से अधिक पदार्थों के, मिश्रित पदार्थों के जो कण होते हैं वो समान रूप के होते हैं, बस इतना। और विषमांगी मिश्रण समझेंगे। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण को आप अपने आप से समझ जाओ, जब क्या किया जाए, बालू को क्या किया जाए, चीनी के साथ मिला दिया जाए, या फिर मिट्टी को चीनी के साथ मिला दिया जाए, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब विषमांगी मिश्रण हो जाते हैं। यानी कि इनके कणों के जो मिश्रण होते हैं, पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं समान रूप के नहीं होते, यही क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है उसे हम समझेंगे। टिंडल प्रभाव जो होता है, जो कोलाइड कण प्रकाश को एक ओर बिखेरते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जो कोलाइडल कण, ठीक है, जो कोलाइडल कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्रकाश को एक ओर की ओर जो है बिखेरते हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर प्रकाश किरण पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारा जाए, वह प्रकाश किरण के लंबवत सूक्ष्म
दर्शी रख कर देखा जाए तो प्रकाश किरण की पथ दिखाई देने लगता है। इसे स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, टिंडल प्रभाव को देखते हैं। जैसे कोई बल्ब जल रहा होता है, क्या होता है कि कोई बल्ब जल रहा होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो प्रकाश निकल के किसी भी मतलब ये समझ लो कि ये क्या कोलाइड कण है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये कोलाइड कण है। क्या है, ये कोलाइड कण है। और होता क्या है, जब ये कोलाइडी कण जो है इसी को कहते हैं कोलाइडी कण, जब कोलाइडी कण से ये प्रकाश निकल के गुजरता है तो ये क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक तरफ बिखेर दे रहा है, ठीक है, यानी कि एक और क्या कर रहा है, बिखेर दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, हम ये समझेंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन में, ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल को बर्फ या भाप में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। फिर से समझेंगे अच्छी तरह से, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ हो जब उसके क्या हो, संगठन में कोई परिवर्तन ना हो तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल को बर्फ या भाप में बदलना, ठीक है, विद्युत बल्ब का चमकना, यानी कि कहा जाए कि इसके क्या हो, कण प्रकाश कुछ भी कह सकते हो कि इनका क्या हो, कि इनके जो पदार्थ के संगठन होते हैं उनके संगठन में क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो, वही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है और यही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना, ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, ये क्या होते हैं, इनके संगठन, इनके जो पदार्थ का संगठन होता है वो क्या होता है, ईंधन को जब जला दिया जाता है तो वो ईंधन रह जाता है, नहीं रह जाता है, इनके पदार्थ का जो संगठन होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, अब लोहे में होता क्या है, जंग लग जाती तो लोहा खत्म हो जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक में क्या होता है कि उनके पदार्थ के संगठन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कोलाइड और निलंबन में अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे, कोलाइड और निलंबन और कोलाइड में अंतर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि निलंबन, निलंबन में क्या होता है कि विलेय कणों का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। क्या होता है, विलेय की कणों का आकार निलंबन में 10 की घात -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। जबकि कोलाइड में क्या होता है कि विलेय कणों का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर तथा 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यानी कि विलेय का निलंबन में जो विलेय का कण होता है 10 की घात -5 cm होता है, और जो कोलाइड में होता है, कोलाइड में 10 की घात -5 cm से 10 की घात 8 cm तक होता है, -8 cm तक होता है, cm का मतलब सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छान कर विलेय तथा विलायक में अलग किए जा सकते हैं। यानी कि साधारण जो फिल्टर पेपर होता है इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, निलंबन के द्वारा, निलंबन में जो होता है विलायक को विलेय से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जैसे विलेय चीनी है हो गया और विलायक क्या हो गया, जल, चीनी को जल से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, कोलाइड आ गया। कोलाइड में समझेंगे, कोलाइड में यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा विलेय तथा विलायक में अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि फिल्टर पेपर के द्वारा जो होता है कोलाइड में विलेय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। आप समझेंगे निलंबन का थर्ड पॉइंट, यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, कोलाइड जो है वो टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो पदार्थ क्या होते हैं, अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है,
ठीक है। तो पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स इसके पहले हम समांगी समझ चुके थे, इस बार इसको केवल रिपीट करना है समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे नमक चीनी का विलयन। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें पदार्थ के अवयव समान रूप से नहीं होते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण। ठीक है। अब नेक्स्ट समझेंगे वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। ठीक है। वास्तविक विलयन होता क्या है, या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है, विषमजातीय मिश्रण होता है। और निलंबन क्या होता है, वो विक्षेपित रहता है। क्या रहता है, ये द्रव और गैस में क्या रहता है, विक्षेपित रहता है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख भी सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, विलेय के अणु दिखाई दे सकते हैं। विलेय के अणु जो है वास्तविक विलयन में दिखाई दे सकते हैं। और कोलाइड में क्या होता है, विलेय के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, यानी कि इस नग्न आंखों के द्वारा कोलाइड में विलेय के कण जो है देखे नहीं जा सकते हैं, इन्हें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें निलंबन का सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, इनका जो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था के अणु नग्न आंखों से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है वास्तविक विलयन में कण का आकार जो है 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, यानी कि इनके कण का जो आकार होता है वो 10⁻⁹ m से कम होता है। और कोलाइड में समझेंगे, कोलाइड में जो है अणु का आकार 10⁻⁶ से 10⁻⁹ m के बीच होता है। उसके बाद समझेंगे इसमें क्या होता है कि निलंबन में अणु का आकार 10⁻⁶ m से अधिक होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है छानकर विघटन को पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें संगठन को केवल किया जा सकता है, अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। निलंबन में क्या होता है, संगठन को साधारणतः छानकर पृथक किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि उदाहरण जो होता है चीनी का जलीय विलयन होता है, और कोलाइड क्या होता है, दूध होता है, और निलंबन क्या होता है, गंधला पानी होता है। नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको उदाहरण सहित करके व्याख्या बताना है। संतृप्त विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो हम एक एक करके सारे के सारों को समझेंगे। पहले क्या है, संतृप्त विलयन है। तो चलिए संतृप्त विलयन को समझते हैं। संतृप्त विलयन होता क्या है। संतृप्त विलयन किसी दिए हुए तापमान पर जब उस द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ ना घुल सके उसे संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में, यानी कि संतृप्त विलयन अपनी भाषा में कैसे याद करें कि किसी दिए हुए तापमान पर, ठीक है, कोई भी दिया हुआ तापमान हो, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कुछ भी दिया हो। ठीक है। उसका एक तापमान दिया गया हो, और क्या बोल दिया जाए, और क्या हो उसमें कि विलेय और अधिक विलेय पदार्थ उसमें ना घुल पाए। ठीक है। जैसे एक ग्लास में वाटर ले लो, ठीक है, और उसमें क्या करो, नमक डालते जाओ और पानी के साथ नमक को मिलाते जाओ, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी, उसमें होगा क्या कि जो नमक के कण जो होते हैं उसमें पानी में घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ये उदाहरण आप लिख सकते हो कि एक कक्ष ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ml पानी एक बीकर में ले लो। ठीक है। अब इसमें सोडियम क्लोराइड नमक थोड़ा थोड़ा करके डालो और घोल लो। ध्यान रहे कि नमक तली में ना रहे। इस प्रकार नमक डालो और हिलाओ, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पदार्थ में नमक का घुलना बंद हो जाता है। यही जो होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। बस आपको याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि होता क्या है कि एक तापमान जब दिया रहे तो उसमें क्या होता है, और अधिक विलेय पदार्थ जो है विलायक में ना घुले, वही क्या होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद संतृप्त विलयन के बाद हम समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, शुद्ध पदार्थ वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर रंग, रूप, संरचना, स्वाद तथा स्वभाव एक समान रहे। यानी कि कोई वस्तु है जिनका क्या हो, एक दिए हुए तापमान पर रूप भी समान हो, संरचना के साथ स्वाद और स्वभाव सब क्या हो, एक समान रहे, और उसके हर भाग में संरचना समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
उदाहरण में समझ लेंगे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोलाइड है। ठीक है, कोलाइड, कोलाइड से क्या समझेंगे आप? ठीक है, कोलाइड, अब चलिए कोलाइड को समझते हैं। यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय व विलायक दोनों के कण समान रूप से फैले होते हैं और अधिक देर पर रखने पर भी इनके कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इनका आकार 1 नैनो माइक्रोन से 100 नैनो माइक्रोन के बीच होता है। कोलाइड कण प्रक्षेपण माध्यम से गुजरने वाले दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। यानी कि कोलाइड क्या समझेंगे कोलाइड से? कोलाइड एक ऐसी विषमांगी मिश्रण होती है जिसमें क्या होता है कि विलेय व विलायक दोनों के कण समान रूप से तो होते हैं, और इन्हें अधिक देर तक रख दिया जाए तो इसके कण क्या होते हैं, तली में भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि इनका जो कणों का आकार होता है 1 nm से 100 nm के बीच रहता है। ठीक है, और उदाहरण में समझ लेंगे, जैसे दूध, स्याही, धुंध और रक्त, ये सब क्या हैं, कोलाइड हैं। ये एक ऐसे विषमांगी मिश्रण है जिनके कण तो समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन इनके कण जो हैं तली में नहीं बैठते। उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे, लास्ट, निलंबन। निलंबन क्या होता है फ्रेंड्स? निलंबन वह होता है कि एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलायक व विलेय पदार्थ घुलता नहीं हो। ठीक है, यानी कि निलंबन क्या करता है कि इसमें विलायक और क्या होता है, विलेय पदार्थ घुलता नहीं है, और इसके कणों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और अधिक देर तक बिना हिलाए रखने पर कण जो हैं नीचे बैठ जाते हैं, जैसे चौक के पाउडर और पानी में विलयन। ठीक है, यानी कि निलंबन यही कहता है कि इसमें जो विलेय के कण होते हैं विलायक में, वो घुलते तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ देर तक रख दिया जाता है तो इसके विलेय के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉट के तली में बैठ जाते हैं। यही होता है निलंबन। जैसे कि चाक को और चाक के पाउडर को ले लो, पानी में मिला दो, उसको कुछ देर तक रखोगे तो क्या होगा कि उसके विलेय के जो चाक के पाउडर जो हैं वो क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं। इसी को निलंबन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांगी और विषमांगी मिश्रण को वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनित चाय आदि। ठीक है, इसमें आपको बताना है समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, वर्गीकृत करके आपको बताना है। तो समांगी मिश्रण में सबसे पहले समझेंगे समांगी मिश्रण में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण हो गया जल, सिरका, ठीक है, छनित चाय और बर्फ, ये तो हो गए समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मिट्टी और लकड़ी। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट समझेंगे, तो नेक्स्ट समझेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है,